अगर एक दफ़ा बकरी का गोश्त आप हफ्ते में बना रहे हैं तो उसको या पुलाव में बना लें या सालन में बना लें, बस उसके अलावा आप गोश्त को ना पकाएं। आपने पकाना है, आप एक दिन चिकन बना लें, एक दिन दाल बना लें, कोई भी दाल जो आपको पसंद है, एक दिन आप सब्ज़ी बना लें या 2 दिन आप सब्ज़ी बना लें, और एक दिन आपका हफ्ते में ऐसा आता है जिस दिन आपको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका फ्रिज जो है वो बची खुची चीज़ों से भरा हुआ होता है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो फ्रिज की चीज़ ना खाएं, उनके लिए बेहतर है कि वो ताज़ा पका हुआ खाएं, फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाल के ना खाएं। प्रेगनेंसी के लिए उनके ये ठीक नहीं है, तो डेंजरस हो सकता है। तो ये है बस। बाकी ये है कि जो बचा खुचा होता है वो अल्लाह ताला ने अपनी इंसान को हिस्स दी है सूंघने की, सूंघ के देख ले ठीक है कि नहीं, गर्म करके देख ले ठीक है कि नहीं। और वैसे भी बाहर के ममालिक में कौन सा बिजलियाँ जाती हैं जो आप निकाल के चीज़ को गर्म नहीं कर सकते, और अच्छा खासा इनका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ज़्यादा कूल पे कर लें अगर गर्मियाँ हैं तो, या घर में बड़ी फैमिली है, बार बार फ्रिज खोलते हैं, आपको डर है। बहरहाल 4-5 दिन तक कोई भी चीज़ आपके फ्रिज में यहाँ बाहर के ममालिक में ख़राब नहीं होती है। और माश की दाल ऐसी है जो ख़राब नहीं होगी, उसमें से स्मेल नहीं आएगी, बल्कि उसके ऊपर मोल्ड आ जाती है। अगर आपने उसको 3 दिन 4 दिन फ्रिज में रखा है तो आपकी आंख बहुत मुमकिन है कि वो मोल्ड ना देख सके। इस वजह से अगर आपकी माश की दाल बचती है आज पकी हुई तो आप उसको कल खा लें। अगर आपने कल नहीं खाना तो आप उसको कटोरे में डाल के फ्रीज़ कर लें, ताकि उस पर वो फफूंदी ना लगे जो कि उसमें लग जाया करती है। वो नोन है इस चीज़ के लिए, तो इससे एहतियात करें आप। तो इसी वजह से हम माश की दाल हमेशा फ्रीज़ कर लेते हैं। हमारा फ्रीज़र जो है उसमें 3 कंटेनर्स माश की दाल के रखे हुए हैं। हमने बची हुई फ्रीज़ नहीं की हुई, हमने वो इसलिए फ्रीज़ की है कि हमारे मियाँ साहब बाज़ औक़ात कोई चीज़ नहीं खाते तो हम वो निकाल के उनको माश की दाल का पराठा बना देते हैं, तो वो हमारे यूँ काम आ जाती है। तो आपने अपना जो हफ्ते भर का खाना पकाना है उसको इस तरह से डिवाइड करना है। तो आज आपने देखा कि हमने ये चिकन बना लेनी है और हमने ये दाल बना लेनी है। बहुत मुमकिन है कि हम कल कुछ भी ना बनाएं। साग बनाया था वो आज अम्मी ने खा लिया, तो समझे आज का गुजारा हमने साग पे किया है, कल का गुजारा भी हमने साग पे किया। तो 2 दिन इस तरह से वो डिश डिवाइड हो जाती है, इस तरह बन जाती है। ये सोनी मियाँ चावल उबाल के गए हैं, देखें कितने अच्छे चावल उबल गए। ये प्याज़ों में अभी हम चिकन जो है उसको करते हैं। फिर खाना पकाने में ये है कि बैंगन भी आप जला के फ्रीज़ करने। हमने बैंगन जला के गूदा निकाल के उनका और फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप घर को धुएं वाला नहीं कर सकते, घर को स्मेली नहीं कर सकते। तो आप 10-12 बैंगन लेके आए बड़े बड़े, और उनको आप जला लें, जला के आप पील करके उनका गूदा पैकेट करके फ्रीज़ कर लें। वो 2 मिनट लगते हैं, मेहमान आ जाए वो फटाफट तैयार हो जाता है और इतना लजीज तैयार होता है, और उसके जायके में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, जैसे आप आलू गोश्त फ्रीज़ नहीं कर सकते, आप फ्रीज़ करें वो खाने लायक नहीं होगा। बहुत कुछ ऐसा है, पुलाव आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, आप फ्रीज़ करें गर्म करें खाने लायक नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को टेस्ट का फ़र्क पता ही नहीं लगता, लेकिन जिसको पता हो, जिसको आदत हो ताज़ा खाने की हमेशा ही बना हुआ, वो टेस्ट में फ़र्क कर सकता है, वो नहीं खाएगा। हम जैसा इंसान पुलाव फ्रोज़न गरम करके कभी भी नहीं खाएगा, ना बिरयानी गरम करके खाएगा। तो चावल वगैरह फ्रीज़ करने के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, ताज़े बनाए हुए ही अच्छे रहते हैं। तो अंडे प्याज ऐसी चीज़ है जो इमरजेंसी हो, मेहमान आ गए फ़ौरी तौर पे बन गए। अंडे आलू प्याज भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, रोटी लग जाती है साथ। आलू डाल लें, बेशक अंडे आलू प्याज बन जाएंगे। ये इमरजेंसी की ऐसी डिश होती है, और कढ़ाई बनाने में भी कोई देर नहीं लगती है आजकल के ज़माने में। तो अब हमने इन प्याज़ों को प्रेशर देना है, खोल के हमने चिकन डाल देनी है, 2-4 चीज़ें और डालेंगे तो चलो जी हमारा सालन जो है, खाना जो है भुनी हुई चिकन की तरह की कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उधर दाल तैयार हो जाएगी, तड़का हमारा आधा तैयार है, बस प्रेशर नीचे हो गया है। इसको खोल कर देखते हैं इसका क्या हाल है। तो ये प्रेशर कुकर जो है फिसलर का है, हमने फिसलर ही सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है, और हमें कोई और प्रेशर कुकर जो है वो भाता भी नहीं है। ये देखें तो आपने दाल, इसका चमचा निकाल लें इसका भाई। अब इस दफ़ा जो गरम मसाला पिसा है वो ठीक नहीं बना, हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें लगा कि उसमें कोई चीज़ जो है ना उसका बैलेंस ठीक नहीं है, या दालचीनी जो है उसका जायका ठीक नहीं था। बस जी, अब हमने इसमें बॉइलिंग वाटर डालना है 1 कप। तो पहले ही हम नहीं डाल देते ज़्यादा पानी,
चावलों के साथ खानी है ना दाल हमने। और ये मज़े की बात ये है कि ये अभी आपको ऐसी रंग की दिख रही है, ये काली हो जाएगी, अभी इसका कलर डार्क हो जाएगा। मज़ेदार दाल बनती है। अब हमने इसको तड़का लगाना है और ये प्याज हमारे समझेंगे गुलाबी हो गए, इसको हमने प्रेशर देना है लहसुन की मुट्ठी डालकर। तो आप देख लें कि हमारा दिन कैसे गुजरता है और कैसे हमारे काम हैं जो जो होते हैं। तो बैंगन उस तरह पर बहुत अच्छे फ्रीज हो जाते हैं जो भरता बनाने के लिए। फिर बैंगन आलू बहुत अच्छे बनते हैं, बैंगन अगर ताज़े हैं तो आप बैंगन आलू बना सकते हैं, भिंडी प्याज बना सकते हैं, और आप करेले प्याज बना सकते हैं। करेले प्याज और भिंडी प्याज जब अच्छे लगते हैं जब उनके साथ सलीके का दही बना हो। तो बैंगनों को जो हल्दी लगा के रखते हैं, हल्दी और नमक लगा के बेटी ने स्लाइस किया हुआ है और उसने कच्चे ही फ्रीज किए हुए हैं जिप लॉक बैग में डाल के फ्लैट करके। वो निकालती है, हल्दी लगी हुई है, नमक लगी हुई, उनमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका हुआ है। वो निकालती है, पारचे तेल में तलती है, दही में डालती है और बचे हुए तेल जो पीला हुआ होता है उसमें वो जीरा छिड़कती है और पोर कर लेती है। तो नमक भी उसमें मौजूद होता है, मिर्चों की उसमें ज़रूरत होती ही नहीं। वैसे ही इतना मज़े का दही बनता है कि आप सालन को भूल जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जो हम बनाते हैं ऐसी चीज़ के साथ, जैसे ये बनाई फलियां आलू। फलियां भी ऐसी चीज़ें कच्ची काट के आप फ्रीज़ कर लें तो सारा काम ख़त्म। और फ्रीज़र बड़ा होना चाहिए, डीप फ्रीज़र हमेशा होना चाहिए। और कभी भी ये ना सोचें कि इतना बड़ा क्या करना फ्रीज़र। और हमेशा गोश्त का फ्रीज़र अलग हो, गोश्त में स्मेल होती है, आप उसको दूसरी चीज़ों के साथ नहीं रखते। हमारे जैसे 2 फ्रीज़र हैं, हमने एक चाकोर फ्रीज़र जो है वो गोश्त के लिए सिर्फ रखा हुआ है, दूसरा वाला जो है वो हमने सारे जहान की उल्टी सीधी चीज़ों के लिए रखा हुआ है। लहसुन भी उसमें है, अदरक भी उसमें है। और हमारे पास हमारी ज़िंदगी हमें इतना वक्त नहीं देती है कि हम जाएं और शॉपिंग करें या ग्रोसरीज खरीदने के लिए रोज़ निकले हों। अब तो हमें पता नहीं कितना ज़माना बीत गया कि हम ग्रोसरी शॉपिंग को नहीं गए हैं, हम ऑनलाइन ही ले लेते हैं सारा कुछ, वो घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बेटी भी कर लेती है शॉपिंग, हम भी कर लेते हैं, बहू भी कर लेती है, जो जिसका दिल करे। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फ़ोन में, व्हाट्सएप का ग्रोसरी ग्रुप जो है, तो जिसको जो चीज़ याद आए वो उसमें लिख देता है। तो फिर जिस वक्त वो ऑर्डर करना हो हमने ग्रोसरीज को, तो बड़े अच्छे हम उस पर ऑर्डर कर लेते हैं। देखिए डार्क होने लगी, बस अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो बेइंतहा तितलियाँ उड़ उड़ के जा रही हैं। हम आपको ज़रा सा बाहर निकल के दिखा देंगे, लेकिन हमारे प्याज ही ना जल जाए। आग बंद करते हैं, आपको तितलियाँ दिखाने जाएं। तो आजकल हमारे पास घर में काम करने वाला कोई नहीं है, नौकर कोई नहीं है, और घर साफ सुथरा रहता है। ये देखने बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसमें। और बल्कि वाकई जिन दिनों में नौकर आते हैं घर इतना साफ नहीं रहता। हम खुद कर लें तो हमारा घर साफ रहता है। हम मॉप करते हैं, सबको पता लगता है कि माँ ने मॉप किया है, घर ऐसे फर्श शीशे की तरह चमक रहा होता है। आए अल्लाह, ये फिगी को पता लग गया इसको, ये ना इसने बच्चे दिए हुए हैं और ये यहाँ आती है हमसे खाना मांगने के लिए। हम आए आपको देते, अभी आती हूँ फिगी, ठहरो। ये देखें तितली आई नजर, और वो देखें तितली, देखिए आपको तितलियाँ, ये देखें तितली आ रही हूँ ना, ठहरो। ये फिगी है, फिग बर्ड। हाँ मैं आती हूँ, ठहरो। देखें तितलियाँ तो देखें हम साथियों को। हाँ मैं देने लगी हूँ। कल इन्होंने हमको बुलाया है स्टडी से, शाम को आ रही हूँ। अच्छा मैं आपको पहले दे दूँ, साथ ही बाद में हम देख लेंगे। अगर हम इनको पहले खाना देंगे तो आ गई है तो तू अंदर आ गई। बस मैं देने लगी हूँ उसको, देती हूँ ठहरो। तो ये देखिए, हाँ आओ, अभी देती हूँ ये देखें, देखा आपने, कैच करके लेके जाती, खिलाएगी भागी भागी, और फिर ये जो है वापस आ जाएगी। तो उधर से जूम इन करते हैं ताकि आपको तितलियाँ दिखाई दें। इतनी तितली है आजकल कि हद कोई नहीं। हाँ, और बिल्कुल परिंदे जो हैं दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ तो दिखाई देंगी। और हवा शुक्र है कि इतनी गर्म नहीं है।
हर तरफ तितलियाँ, हर तरफ तितलियाँ। आप फिर आ गई हैं? ये लो, ठहरो इसको दे दी। ओ जी, नहीं मिला, ये लो नीचे रख देती हूँ आपके लिए। इसने बेबीज दिए, ये हर साल बच्चे देकर यही होती है। तो कुछ बातें हमने सोचा खाना पकाते पकाते आपके साथ कर लें। अब सोनी को भूख लगी होगी, जल्दी जल्दी हम दाल ख़त्म करें। चावल उसके उबल गए हैं, तड़का भी हमारा आधा तैयार है। धनिया डालते हैं, मिर्चें डालते हैं और हमारा खाना जो है। बेटा ये ज़रा इसको नॉट लगा के रखते हैं। अम्मी चेक कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं साथियों को बता रही हूँ कि आप आई हुई हैं चेक करने के लिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। और मैंने क्या करना है, वेली ने यही कुछ ही करना है, नहीं नजर रखूं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये क्या हो गया, ये देखो इसमें धनिए का पानी निकला है। मम्मी आपके जमाने में रोज के रोज सब्जी लाया करते थे? तो कोई एक बंदा रोज जाता था सब्जी नहीं, आ जाती थी गली में। हाँ। ठेले वाला आता था, उसके पास सारी सब्जियां होती थी, बस वो फिर उससे से ले लेते थे। कराची की बात कर रही हूँ, पंजाब में जब आप बच्ची थी, जब अच्छा, नाना जान हयात थे। अच्छा अच्छा। हाँ। उस वक्त का इतना याद नहीं, अब्बा जाने ले आते थे बस सारा कुछ। गोश्त भी? हाँ, गोश्त भी ले आते, सब कुछ। तो उस जमाने में क्या डिसाइड करना उस वक्त भी मुश्किल होता था कि क्या पकाएं? हाँ, ये होता था। और दूसरा ये कि पकाती तो अम्मा थी, तो हमें फिक्र नहीं होती थी कि क्या पकाना है। बस अम्मा ही बता देती थी अब्बा जान को ये लाना, ये लाना, ये लाना, तो अब्बा जान ले आते थे। तो गोश्त की पहचान थी आप लोगों को, आपकी फैमिली में? गोश्त की हमारे अब्बा को और अम्मा को बहुत पहचान थी। अब्बा जान की निस्बत अम्मा को ज्यादा पहचान थी गोश्त की, कि कौन सा गोश्त लेना है। तो अम्मा बता देती थी अब्बा जान को। आलू गोश्त के लिए बकरी के कौन से हिस्से का गोश्त सबसे अच्छा है? थाई। अच्छा, थाई या दस्ती? रान का या दस्ती का? हाँ, दस्ती, रान या पुठ भी अच्छा है। अच्छा, पुठ का अच्छा है। हाँ, और गर्दन का कैसा है? गर्दन का यखनी युखनी के लिए बेहद जायका अच्छा, लेकिन यह है कि उसका इतना फिर पतला शोरबा नहीं बनता गर्दन का। गर्दन का ये है कि यखनी बना लो कि बीमार शिमार के लिए, या पुलाव में डालना हुआ तो उसके लिए यखनी बना ली तो वो जायका अच्छा रहता है। अच्छा, चलो गर्दन का, गर्दन का जायका अच्छा रहता है। और बाकी चीजों के लिए दस्ती पका लो, शाना पका लो, बस ये चीजें बाकी गोश्त की सब्जी के लिए। चलिए किसी वक्त फिर प्रॉपरली अम्मी से जो है पूछेंगे कौन सा गोश्त किसके लिए अच्छा, सब्जी की क्या क्या पहचान, ये सब कुछ जो है ये अम्मी को, अम्मी की फैमिली को बहुत अच्छा पता है। तो इजाजत चाहते हैं, सोनी को भूख लग गई होगी, हम बात कर लेते हैं। अमूमन चाहे कोई बात ना भी हो तब भी हम सोचते हैं कि कोई नहीं, बच्चों के कान में, घर वालों के उर्दू ही पढ़े, उनको उर्दू ही समझ आए, सुनने को मिले, एक जुबान जो बिल्कुल ही एक तरह से लापता हो गई। और बच्चे इससे सीखते हैं, एक अटैचमेंट महसूस करते हैं, ऑकवर्ड फील नहीं करते। आजकल तो उर्दू बिल्कुल ही खत्म हो गई है बाहर के घरानों में, तो जिंदा रहनी चाहिए, इसको जिंदा रखें। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।